Good morning, students. Today we start the new topic of transportation, that is transport of water and mineral. अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस थी वो एनिमल और ह्यूमन बीइंग में पढ़ी थी. अब हम लोगों को पढ़ना है ये प्लांट की केसेस में, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. ओके, जब वाटर और मिनरल का ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पे हमें 3 सब टॉपिक पढ़नी है, दैट इज़ मिनरल एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड देन एसेंट ऑफ सैप. ये 3 प्रोसेस जब एक साथ होती है प्लांट में 1 बाय 1, तब जाके प्लांट्स में वाटर और मिनरल का ट्रांसफ़र होता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने ये शो किया है कि यहाँ पे कितनी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है ट्रांसपोर्टेशन में. ओके, अब सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर और मिनरल का, ये आपको बताया था कि ये ट्रांसपोर्टेशन होता है डेट कनेक्टिंग चैनल के थ्रू. अब लग रहा होगा कि ये डेट कनेक्टिंग चैनल क्या है, तो जो डेट कनेक्टिंग चैनल है वो लिखा हुआ है ट्रैकीड और वेसल के लिए. ओके, जो ट्रैकीड और वेसल होती हैं, जो जाइलम के पार्ट्स हैं, इनके मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं डेट होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है डेट कंडक्टिंग चैनल. ओके, इसके बाद ये डेट कनेक्टिंग चैनल्स प्रेजेंट कहाँ पे हैं? ये प्रेजेंट होते हैं रूट टिप्स के पास और उनकी शूट टिप के पास, मतलब जो रूट का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे, और जो स्टेम की स्टार्टिंग पॉइंट होगी, मतलब जहाँ से ये रूट से कनेक्ट कर रहा है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और वहीं से सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होगी. ओके, अब इस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले जो वाटर और मिनरल होता है ये रूट्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, ताकि उसको एब्जॉर्ब करके आगे भेज सके, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया जा सके. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि मिनरल एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल में जो पहली स्टेप है मिनरल एब्जॉर्प्शन की, ये प्रोसेस कैसे हो रही है. ओके, तो जो मिनरल एब्जॉर्प्शन होती है सबसे पहले ये ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ रूट्स में होगी, क्योंकि रूट उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो वहाँ पे भी जो सबसे उनकी फर्स्ट पॉइंट होगी वहाँ से स्टार्ट होगी. अभी हम लोगों ने पढ़ा था. अब मेनली जो ये होती है मिनरल एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, ये एक्टिव प्रोसेस है. हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट होता है तो वो एक्टिव या पैसिव होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं तो वो होती है एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि जब तक एक्टिव प्रोसेस नहीं होगी तब तक वहाँ पे मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. ओके, अब इस एक्टिव एब्जॉर्प्शन जब वहाँ पे हो रहा है यंगर रूट्स के सेक्शन में, तो वो एक हायर कंसंट्रेशन क्रिएट कर रहा है. तो मेनली क्या हो रहा है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी उस मिनरल को शक किया जा रहा है, तो उसकी वजह से रूट के अंदर जो होगा वो मिनरल का हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन. ओके, फिर से आप समझ लो, मेनली क्या होता है कि जो रूट की सरफेस होगी वहाँ पे एपीब्लेमा भी वर्क करेगी और रूट हेयर भी होगा. रूट हेयर के ऊपर ही एपीब्लेमा होती है. ठीक, ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं. अब मेनली क्या होता है, जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है. तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्रिएट्स अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द रूट एज कंपेयर टू सॉइल सोल्यूशन. ओके, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है, इसलिए वहाँ पे मिनरल एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो एक्टिवली प्रोसेस के थ्रू अपने मेनली कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा है. ओके, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि मेनली कैसे ये मैकेनिज्म हो रही है वाटर एब्जॉर्प्शन की. ठीक, कि मतलब जो सॉइल में वाटर है उसको रूट कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है. तो देखो यहाँ पे स्टार्ट किया रूट हेयर. रूट हेयर का सेक्शन यहाँ से जो सॉइल इनके आउटर लेयर में प्रेजेंट है वाटर और मिनरल, सबसे पहले उसने मिनरल को एक्टिव प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया. ठीक, अब यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले रूट हेयर के बाद
जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, आपने 9th में पढ़ा है, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। ये इनकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एपिडर्मिस के बाद ये यहाँ से जो ये राउंड शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनके रूट्स के अंदर के, उसको कहा जाता है कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन के बाद से ये अंदर एंटर करते हैं और जहाँ ये इनका सेक्शन होता है, इस वाले सेक्शन को इंडोडर्मिस कहा जाता है। और इंडोडर्मिस के बाद ये यहाँ से अपने फोर्स को क्रिएट करते हुए एंटर करते हैं और आउटर में ये फ्लोएम का सेक्शन दिखा रहा है और ये जो सर्किल दिख रही है ये जाइलम की सर्किल है और ये यहाँ से ईज़िली एंटर कर जाते हैं। लेकिन अब जब इसके ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे मेनली ज़रूरत होती है दूसरे फोर्सेस की, क्योंकि तभी ये उसके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसकी सेकंड स्टेप, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सबसे पहले उसने मिनरल एब्जॉर्ब किया और अंदर का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर लिया। ठीक, अब जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गया तब वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा वाटर। ओके, दोनों चीज़ें एक साथ एब्जॉर्ब नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि सोल्यूशन का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। मेनली कह लें हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता है। जिधर वाटर ज़्यादा होगा तभी तो वो कम की तरफ मूव करेगा। ओके, क्योंकि उसने पहले ही मिनरल एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी वजह से रूट के अंदर जो हुआ वाटर की अमाउंट कम हो गई और उनके कंपैरिजन में सॉइल के पास वाटर ज़्यादा होगा, इसलिए उसके बाद वो वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी सबसे पहले वाटर एब्जॉर्प्शन का वर्क कौन स्टार्ट करेगा? सबसे पहले रूट हेयर जोन जो होगी वही वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगी, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद जैसे ही वो अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ पे इनसाइड द रूट हैज़ हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देन द सॉइल सोल्यूशन। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि मेनली अभी उसने मिनरल एब्जॉर्ब किया है, इसलिए अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन वाटर की अमाउंट कम है, इसलिए वहाँ पे मेनली वाटर अंदर की तरफ एंट्री स्टार्ट करता है। ठीक, अब जैसे ही वाटर की एंट्री स्टार्ट होगी, क्योंकि अंदर की तरफ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो वाटर कम होने की वजह से बाहर की अंदर की तरफ की एंट्री लगातार होती रहेगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है जिसको कहा जाता है रूट प्रेशर। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको डिटेल में कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हो गई रूट हेयर जोन। उसके बाद जो रूट के अंदर का सेक्शन है वहाँ पे हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है सॉइल सोल्यूशन के कंपैरिजन में, क्योंकि अंदर पहले से मिनरल एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक, इसके बाद जो रूट हेयर का सेक्शन होता है वो सॉइल के इंटर स्पेसेस के बीच से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जहाँ पे कैपिलरी वाटर है। अब मेनली क्या होगा, जो रूट हेयर होगी वो वाटर को पिक करेगी और उसको डायरेक्टली इनर साइड की तरफ पुश करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि अंदर की तरफ वाटर कम है। जैसे ही वो अंदर की तरफ जाएगी तो वो डिफरेंट सेल की चैनल से होते हुए जाइलम तक पहुँचेगी। जब जाइलम तक पहुंच रही है तो अब लग रहा होगा कि हम लोगों ने तो स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि जाइलम हेल्प करवा रही है, तो उसके बाहर जो रूट हेयर का सेक्शन होता है वहाँ पे एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स का सेक्शन होता है, फिर वहाँ पे इंडोडर्मिस होती है। यहाँ से इतने दूर तक जब एंटर कराती है तब जाइलम ऊपर की तरफ भेजना स्टार्ट करती है। ओके, इसके बाद इस सारी जो वाटर की एंट्री हो रही है जाइलम की तरफ से, वहाँ पे वाटर का एक कॉलम बनता जा रहा है और कॉलम बनने की वजह से वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर लग रहा है या पॉजिटिव प्रेशर आ रहा है जिसको कहते हैं रूट प्रेशर। अब इसके बाद जैसे ही ये नीचे तक पहुँच गया, अब उसको ऊपर की प्रोसेस में ले जाना है। ऊपर के पार्ट्स में जब ले जाना है तो वहाँ पे दूसरी एक प्रोसेस वर्क करती है, जिसके लिए नेक्स्ट स्टेप इसका आता है। उस नेक्स्ट स्टेप में देखने से पहले हम लोग इस डायग्राम के थ्रू फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हाँ कैसे ये मेनली वाटर एंटर करके इनके यहाँ के सेक्शन तक पहुँच गया। अब यहाँ से जब यहाँ ले जाना है, क्योंकि ये अब अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जाना है, मतलब ग्रेविटी के जब अगेंस्ट जाना है तो वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत होगी और बिना फोर्स के वो चीज़ें ऊपर
नहीं जा सकती। ओके, तो अब हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है एसेंट ऑफ सैप। मेनली जो एसेंट ऑफ सैप का सेक्शन होता है वो कैसे इस वाटर और मिनरल को ऊपर की तरफ पहुंचा रहा है। अब जब ये ऊपर की तरफ लेके जा रहा है तो मेनली अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है, ये तो क्लियर है क्योंकि हमको अब रूट के सेक्शन से स्टेम में आ गया, अब ऊपर के साइड्स में लेके जाना है। तो वहाँ पे जाने के लिए मेनली वर्क करता है ट्रांसपीरेशन। अब लग रहा होगा कि ट्रांसपीरेशन कैसे वर्क कर रहा है। जब ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है तो मेनली इवापोरेशन होता है और इवापोरेशन की वजह से वहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होता है। उस फोर्स की वजह से उसका नाम होता है ट्रांसपीरेटरी पुल या ट्रांसपीरेटरी फोर्स या सक्शन फोर्स, जिसकी वजह से मेनली ये वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब लग रहा होगा कि आखिर ये कौन सी चीज़ है। मेनली क्या होता है कि जो ये कॉलम बने हुए थे, वाटर कॉलम बन गए थे रूट वाले सेक्शन में, जाइलम तक पहुंच गए थे। ठीक, अब इसको जब ऊपर ले जाना है तो कोई सक करने वाली चीज़ चाहिए जो सक करके डायरेक्टली ऊपर पहुंचा सके। और मेनली यहाँ पे अब वर्क करना स्टार्ट करता है ट्रांसपीरेशन, जिसकी वजह से चीज़ें वर्क करती हैं। और जब मेनली यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रही है तो एक चीज़ आती है कि यहाँ पे निगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो निगेटिव प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। कहाँ से? मीज़ोफिल सेल से। मीज़ोफिल सेल क्या होता है? आपने फर्स्ट न्यूट्रिशन के सेक्शन में पढ़ा था। मीज़ोफिल सेल जो होती है लीफ का स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी। तो लॉस ऑफ वाटर बाय मीज़ोफिल सेल इंक्रीजेस देयर सक्शन प्रेशर, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है तो उसकी सक करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, जिसकी वजह से दे विड्रॉल वाटर फ्रॉम द जाइलम चैनल। तो जाइलम चैनल से ये वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं। अब आपको पता है कि लीफ पे एक मीज़ोफिल सेल तो नहीं होगी, बहुत सारी लीफ होती हैं, तो वहाँ पे बिलियंस ऑफ मीज़ोफिल सेल हैं जो इस चैनल से लगातार वाटर को सक कर रही हैं या विड्रॉल करा रही हैं वाटर का। इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो अंदर जाइलम का सेक्शन होता है या मेनली जो वाटर कॉलम का सेक्शन होता है वो निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि सकिंग स्टार्ट हो गई तेज़ी से और निगेटिव प्रेशर होने की वजह से ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है। अब ये ऊपर की तरफ तो जा रहा है जो वाटर, ये वाटर कॉलम, इसको ज़रूरत होती है कि ये ब्रेक ना करे, इसकी कंटिन्यूटी लगातार बनी रहे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो फोर्सेस रिक्वायर होते हैं इसकी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए। एक होता है कोहेसन फोर्स, एक होता है एडहेसन फोर्स। जो कोहेसन फोर्स होता है ये अप्लाई करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अट्रैक्शन के बीच में ये वर्क कर रहा है ताकि ये वहाँ से अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखे। दूसरा एडहेसिव फोर्स भी वर्क करता है, वो वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम चैनल के वॉल के बीच में करता है ताकि वो डायरेक्टली उनकी कंटिन्यूटी जाइलम के थ्रू ऊपर के सेक्शन तक पहुंच सके। ओके, अब हम लोग मेनली इसके डायग्राम के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं कि जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है या इवापोरेशन हो रहा है वाटर का, वो किस तरह से एरियल पार्ट्स के थ्रू वर्क कर रहा है। एरियल पार्ट्स मतलब जो प्लांट्स के अपर वाले पार्ट होते हैं वहाँ से सकिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है जिससे निगेटिव प्रेशर बन रहा है और निगेटिव प्रेशर की वजह से जो वाटर कॉलम हो रही है वो ऊपर की तरफ ईजिली पहुंच जाती है। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। फिर से एक बार समरी समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो रूट हेयर होती है वो मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। मिनरल को एब्जॉर्ब कर रही है एक्टिव प्रोसेस के थ्रू। जब एक्टिव प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे मिनरल एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो अंदर का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जा रहा है और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे वाटर लेवल कम होगा, इसलिए सेकेंड स्टेप होती है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में मेनली वाटर मूव करता है हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन, मतलब बाहर की तरफ वाटर ज़्यादा है और अंदर की तरफ कम, जिसकी वजह से वहाँ पे रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ईजिली वाटर
अंदर की तरफ ट्रांसफ़र हो जा रहा था। जब अंदर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है तो अब जब रूट से स्टेम की तरफ बढ़ेंगे तो इसको अपवर्ड मूवमेंट कराना है, और जब अपवर्ड मूवमेंट कराना है तो मतलब इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है तो वहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो फोर्स उसको देता है ट्रांसपीरेशन। और सबसे पहले जो ये मैकेनिज्म है असेंट ऑफ सैप की, इसको दो साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम है डिक्सन एंड जॉली। ओके, इसके बाद जो अपर के सेक्शन होते हैं, लीफ के सेक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ट्रांसपीरेशन तो हो ही रही है तो वाटर का लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे जो मीज़ोफिल सेल होती है वो सक्शन फोर्स क्रिएट करती है, और इस सक्शन फोर्स की वजह से मेनली ये जो चैनल बनी हुई है वाटर कॉलम की, वो वहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। इसमें ब्रेकिंग ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि थोड़ी दूर जाके ये रुक जाए। इसको बचाने के लिए वहाँ पे दो फोर्स भी वर्क करते हैं जिसको कोहेसन और एडहेसन फोर्स कहा जाता है। कोहेसन फोर्स जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, और एडहेसन फोर्स जो होता है वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम चैनल के वॉल के बीच में लगता है ताकि ईजिली वो चीज़ें नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो सकें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग जब कल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।